Hello everyone, this is our third class on complex numbers. We have already discussed about what is a complex number and what are its different properties. We have also calculated the cube roots of unity. So, today we will see some of the problems by using the properties of complex number and the properties of cube roots of unity. So, let us start with a basic example. Multiply root over of minus 2 and root over of minus 3 plus 1. Minus 2 root into minus 3 root plus 1. So, we are to multiply these two. Minus 1 root is I. So, these two numbers can be written as root 2 I into this will be root 3 I plus 1. So, this will be root 2 I into root 3 I plus root 2 I into 1. तो ये क्या बन गया रूट 6 आई स्क्वायर प्लस रूट 2 आई. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1. सो माइनस रूट 6 प्लस रूट 2 आई. दिस इज द आंसर. क्लियर. इवैल्यूएट आई टू द पावर 27 प्लस I to the power 20 minus I to the power 13. So, see we already know I square is -1 and I to the power 4 equals to 1. Given I to the power 27 plus I to the power 20 minus I to the power 13. मल्टीपल ऑफ 4 में बनाना है. मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 24 प्लस 3. सो I to the power 24 प्लस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 20 मतलब 4 इंटू 5. ये हो गया I to the power 4 इंटू 3 12 प्लस 1. तो वैसे ही ये भी हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 प्लस 3. तो फिर ये क्या बन गया देखिए I टू द पावर 4 होल टू द पावर 6 इंटू आई क्यूब प्लस I टू द पावर 4 का पावर 5 माइनस I टू द पावर 4 का पावर 3 इंटू आई. ठीक है. देखिए यहाँ पे पावर क्या था 4 इंटू 6 प्लस 3. तो I पावर 4 होल 6 इंटू आई का पावर 3. तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे. ये तो वैसे ही था रहा. ये +1 था तो सिर्फ I रहा. सो व्हाट वी गेट हियर I टू द पावर 4 इज 1. तो ये 1 पावर 6 मतलब 1 इंटू आई क्यूब. आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई. सो आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 1. ये 1 पावर 6 ये 1 पावर 5 माइनस ये हो गया 1 पावर क्यू इंटू आई. क्लियर. तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1. ये है 1 पावर 6 मतलब 1. सो माइनस आई प्लस 1. ये क्या हो गया 1 का क्यूब 1 आई का आई रहा. सो माइनस आई क्या आ गया 1 माइनस 2 आई. इज इट क्लियर और नॉट. तो देखिए पावर 27 था. 27 मतलब 24 प्लस 3.
तो 4 इंटू 6 में किए, ये हो गया 4 इंटू 5, ये हो गया 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13। तो उसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, इसके जगह पे आया सिर्फ i, वहाँ पे आ गया 1, और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो हो गया i क्यूब। i क्यूब मतलब -1, सॉरी i क्यूब मतलब -i, क्यों? क्योंकि i स्क्वायर हो गया -1, i हो गया 1। क्लियर एवरीवन? कैसे हो गया, समझ में आया? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। फाइंड x and y if x plus y plus I equals to 3 plus x minus yi, given x plus y plus I equals to 3 plus x माइनस वाई इंटू आई। ठीक है, तो कब दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे? अगर उनका रियल पार्ट के साथ सेम होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट कौन है? x प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट है 1। यहाँ पे रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है x माइनस वाई। सो व्हाट वी विल हैव? Now x plus y equals to 3 and x minus y equals to 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिला, दो वेरिएबल है, मतलब दो अननोन है। अभी हम इनको सॉल्व कर देंगे। सो ऑन सॉल्विंग, ऑन एडिंग सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन एडिंग क्या मिलेगा? देखिए ये y कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 2x equals to 4. This imply x equals to 2. क्लियर? अभी क्या करेंगे? y को निकालेंगे, किसी भी एक में डाल दीजिए। So given x minus y equals to 1, तो 2 minus y equals to 1, तो फिर y का वैल्यू क्या होगा? 2 minus 1 1। Clear? Therefore x equals to 2, y equals to 1। आंसर समझ में आया या नहीं आया? कैसे करना है? So these are the basic evaluation methods: addition, subtraction, multiplication. Next is the division. So write down the next example. Express 3 plus 2y by 4 minus 3i in a plus ib form। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है? a प्लस आई बी। तो आपको अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस जनरल फॉर्म में शो करना है। गिवन 3 प्लस 2y बाय 4 माइनस 3i। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। सो 3 प्लस 2i इंटू 4 प्लस 3i बाय 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i। क्लियर? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए तो यहाँ पे 4 माइनस 3i था, तो 4 प्लस 3i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 3 इंटू 3 9i, 4 इंटू 2 8i प्लस 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 माइनस 3i 4 प्लस 3i, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है। सो 4 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया? 12 प्लस 9 प्लस 8 इज 17i माइनस 6 बाय 16 माइनस 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। सो दिस इज 12 माइनस 6 प्लस 17i बाय 16 प्लस 9, that is 25।
6 plus 17i divided by 25. सो अभी अगर मैं इसको a प्लस आई फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा? दिस इक्वल्स टू 6/25 प्लस 17/25 i. क्लियर? एक्सप्रेस 1 plus I whole square divided by 3 minus I. Express 1 plus I whole square by 3 minus I in A plus IB form. सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पे भी वही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. तो देखिए क्या मिलता है, 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाय 3 माइनस आई. तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है. 3 माइनस आई था तो 3 प्लस आई मल्टीप्लाई होगा. बिफोर दैट ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको पहले ओपन कर देते हैं. 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i इंटू 3 प्लस आई बाय 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई. क्लियर? तो क्या मिला देखिए 1, ये आई स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2i इंटू 3 प्लस आई बाय ये क्या हो गया 3 माइनस आई इंटू 3 plus I. So what I have 2i into 3 plus I, that is 6i plus 2i square divided by 9 minus I square. ठीक है, अभी I square की जगह पे क्या डालेंगे -1, that is 6i minus 2 by 9 plus 1, that is 10. तो ये हो गया 6i माइनस 2 बाय 10. तो 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाय 3 माइनस आई इक्वल्स टू 3i माइनस 1 बाय 5. दैट इज -1 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 into I. This is in the form of A plus IB. Next is find the conjugate of 1 by 1 minus I in A plus IB form. 1 by 1 माइनस आई. इसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 माइनस आई है, ऊपर में 1 है तो इजीली रैशनलाइज हो जाएगा. 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई. तो क्या बन गया 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आई बाय 1 प्लस 1. आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस. सो दिस इज 1 बाई 2 प्लस आई बाय 2. क्लियर? तो अभी मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है. सो 1 बाय 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ना 1 बाई 2 प्लस आई बाई 2 का कॉन्जुगेट, दैट इज 1 बाई 2 minus I by 2, that is 1 by 2 minus I by 2. Clear or not? So बस जब भी आपको A प्लस आई बी फॉर्म में मांगेगा तो आप क्या करोगे ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा.
क्लियर? तो ये था आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के और उसके कॉन्जुगेट्स के, उसके बेसिस पे. नाउ वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द cube roots of unity, that is 1 omega and omega square. Let's see. So the next question is, if your 1 omega and omega square are the cube roots of unity, you have to prove this part 1 plus 5 omega square plus omega fourth multiplied with 1 plus 5 omega plus omega square multiplied with 5 plus omega square equals to 64. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलो LHS से स्टार्ट करते हैं. दैट इज 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फोर्थ इंटू 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर. वी ऑलरेडी नो sum of cube roots of unity is 0, that is 1 plus omega square equals to 0, and the product of cube roots of unity, that is 1 into omega square equals to 1. ठीक, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक, इंटू 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये बन गया 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. 5 ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला गया तो फिर क्या बच गया ना, 4 ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा. ये क्या होगा 4 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 प्लस 1 में. अभी देखिए क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों हैं, तीनों जगह पे उसके जगह पे 0 डाल देंगे तो क्या बन गया 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा इंटू 4. तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब, दैट इज 1. 4 इंटू 4 इज 64. So 64 omega cube, that is 64 into 1 equals to 64, that is the RHS. Proved. Prove that -1 plus root over -3 by 2 whole power 29 plus -1 minus root -3 by 2 power 29 equals to -1. ठीक है, सो देखिए मैंने जब आप लोगों का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ाया था, मैंने कहा था जो ओमेगा का वैल्यू है क्या है वो -1 प्लस √3i बाई 2, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i बाई 2. ठीक, सो ये जो i का वैल्यू है व्हाट इज i, रूट ओवर ऑफ -1. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर LHS वैल्यू -1 प्लस रूट ओवर -3 बाई 2 power 29 plus -1 minus root over -3 by 2 power 29. तो क्या बन गया देखिए -1 प्लस √3i, -1 का रूट i होगा, पावर 29, ये हो गया -1 माइनस √3i बाई 2 का पावर 29. क्लियर? तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा पावर 29, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का पावर 29.
क्लियर? तो अभी अगर मैं यहाँ से ओमेगा पावर 29 कॉमन ले जाऊँ तो क्या रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? वी ऑलरेडी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. तो फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? माइनस ओमेगा. दैट इज ओमेगा पावर 29 इंटू माइनस ओमेगा. तो ये क्या बन गया? माइनस ओमेगा पावर 30. ठीक. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस रहा ओमेगा क्यूब का पावर 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब? 1. दैट इज माइनस 1 पावर 10, दैट इज माइनस 1 RHS. समझ में आया या नहीं आया? क्या किए हम लोग यहाँ पे? ये जो पार्ट था इसको आई में कन्वर्ट कर दिए दोनों को. तो इसका वैल्यू क्या है? ओमेगा, और दूसरे वाले का ओमेगा स्क्वायर, तो वही डाल दिए. इसमें भी पावर 29 है, इसमें भी पावर 29 है. सो क्या हो गया ना, ओमेगा पावर 29 कॉमन ले आई तो क्या बचे यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मतलब सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. तो उसी से मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा. मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस ओमेगा पावर 30. वी नो ओमेगा क्यूब इज 1, तो इसीलिए ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर दी, दैट इज 1 का पावर 10. सो आंसर इज माइनस 1. क्लियर और नॉट? Now we have the last example, that is prove that 1 minus omega plus omega square 1 minus omega square plus omega fourth 1 minus omega fourth plus omega 8 dot 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 means it will go up to 2n factors. Then your result will be 2 to the power 2n. So this is a 7 marks question. Be careful how we are solving it. So see, before solving this question we should remember the two properties I have already written in the previous example, that is 1 plus omega square equals to 0, and another one is your 1 into omega square is 1, that is the sum of cube roots of unity is 0 and the product of cube roots of unity is 1. Only those two properties will be utilized here, so be careful. So let us start with the left hand side value, that is 1 minus omega plus omega square multiplied with 1 minus omega square plus omega fourth and 1 minus omega fourth plus omega 8, which will go up to 2n factors. So see, it is 1 minus omega plus omega square. तो मेरे पास यहाँ पे एडेड में दो पार्ट्स है, one is omega square, other is 1. So what is the value of 1 plus omega square? That is minus omega. So यहाँ पे वैल्यू मिल गया. But what in the second part? It is in the form of omega fourth. यहाँ पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में आइए, ओमेगा पावर 4 है, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे. ओमेगा पावर 8 है, इसको क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा पावर 6 भी 1 होगा, तो ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर. सो देखिए क्या मिल रहा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. दिस इज 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन डॉट अप टू 2n फैक्टर्स. ठीक है. तो अगर हम लोग इसी तरह से सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट इज़ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, देन वी विल हैव 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट अप टू 2n फैक्टर्स. ठीक है.
तो देखिए मेरा एक ही टर्म मतलब दो टर्म्स रिपीट हो रहा है, ये दोनों टर्म्स पहले आए तो इसका आ गया ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाइड, देखिए अभी फर्स्ट टर्म फिर से आ गया, नेक्स्ट टर्म फिर से यही वाला आएगा। सो बाय दैट हम लोग क्या करेंगे ना, अभी इन लोगों को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, सो माइनस ओमेगा, दिस इज 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी था। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा अभी माइनस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या बन गया देखिए, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये फिर से -2 ओमेगा, नेक्स्ट में आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर ये चलेगा वैसे 2n फैक्टर्स तक। तो देखिए अभी अगर मैं दो फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करके लिखूंगी तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 हो गया 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब, दो ठो माइनस था तो प्लस, इंटू यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब। तो अगर मेरा 2n फैक्टर्स था, टोटल मेरे पास 2n चीज़ें थी और मैं दो करके कंबाइन कर रही हूँ, तो कितने ठो फैक्टर बचे, n फैक्टर्स। क्लियर? सो देखिए क्या मिला हमें, ये जो 4 है और 4 है, ये जो ओमेगा क्यूब है क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा 114 जो है वो क्या होगा 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 2 स्क्वायर इंटू 1 ऐसे जाएगा आपका n ठो फैक्टर्स। ठीक है, तो सारा 1 कितना भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 2 स्क्वायर को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 स्क्वायर का पावर n, दैट इज 2 to the power 2n, which is your RHS. So our problem is solved. So with this we end our today's class. In the next class we will see what is the De Moivre's theorem and we will see what are its applications. Thank you.